दोस्तों, मेरा नाम है नारायण बघेल। मैं आपका अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूँ, नारायण मेहता। आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज हम उसे पूरा करेंगे विद एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स। इसमें आपको वन शॉट वीडियो में आपको बोर्ड एग्जाम पीवाईक्यू भी दिखेंगे एंड बोर्ड एग्जाम जो 2026 है उसके लिए ये वीडियो है। आप इसको पूरा देखिए। आपको पॉलिनोमियल आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। जब भी आपको मैं गारंटी कहता हूँ आज वीडियो को एंड तक बने रहेंगे तो आपको क्लास 10 का पॉलिनोमियल आप कर सकते हैं। मैं 100% श्योर हूँ आप कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। वन शॉट वीडियो होगी 45 से 50 मिनट की। आप इसको पूरा देखिए गारंटेड से। बस क्या करना है, आपको एक कॉपी और पेन उठाना है, जो जो मैं पढ़ाऊँ उसके नोट्स बनाने हैं, विद रिवीजन करना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊं उनको करके आप एनसीईआरटी बुक एक बार जरूर लगाएं। ठीक है, ये आपसे कह रहा हूं। और आप चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में एंड क्लासमेट्स में जो इसको पॉलिनोमियल नहीं आता। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ, क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 9। आपने पॉलिनोमियल्स एक एलजेब्रा का पार्ट होता है, एलजेब्रा एक यूनिट है, उसका पार्ट है पॉलिनोमियल्स। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल्स आपने रियल क्लास में पढ़ा होगा, जैसे क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में। ठीक है, आपने फैक्टराइजेशन किया होगा। उसी से नेक्स्ट लेवल है क्लास 10 का पॉलिनाइजेशन। इसमें बेसिक से हम पढ़ेंगे एडवांस की तरफ। ठीक है, और मैं पहले ही आपको बता देता हूं, आपको वीडियो एंड देखते हैं, स्किप नहीं करनी वरना आप पछताएंगे। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। पॉलिनोमियल्स एक एलजेब ऐसे टर्म के सब्ट्रैक्ट, एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन होते हैं जो एक्स वाई के फॉर्म में दिए गए होते हैं, एक वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का मिक्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप कर सकते हैं से एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 10। पॉलिनोमियल्स एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमने एडिशन किया है। ठीक है भाई, एक्स और कांस्टेंट टर्म ये कोफिशिएंट होते हैं और ये कांस्टेंट टर्म होते हैं जो। ठीक है भाई, अब इसके बाद सबसे ज्यादा इसकी एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एक्सप्रेस। ठीक है, इसकी एक्सप्रेस फॉर्म क्या है, एक्सप्रेस फॉर्म होती है एक्सप्रेस फॉर्म। ठीक है भाई, एक्सप्रेस होते a0 प्लस a1 एक्स की पावर 1। ठीक है, एंड a2 एक्स की पावर 2 प्लस डॉट 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 an एक्स की पावर n। ठीक है भाई, अब a0 क्या है, यहाँ a0 रियल नंबर है। क्या भाई, रियल नंबर है। एंड x क्या है, x एक कोफिशिएंट है और क्या है, x एक कोफिशिएंट है। एंड n क्या है, यहाँ n n है डिग्री। तो भाई जे पॉलिनोमियल्स ये बेसिक। एंड अब हम बात करते हैं डिग्री पर। ठीक है, रियल नंबर आपने पढ़ लिया होगा, जो सभी नंबर होते हैं वो रियल होते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के टर्म में दे रखे होते हैं। ठीक है, इन्हें वेरिएबल। एंड डिग्री, ठीक है, डिग्री एक्स की हाईएस्ट पावर, डिग्री हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहते हैं। ठीक है, एंड आप नोट्स में डाल सकते हैं, इसे मैं रख कर देता हूं, व्हाट इज आ डिग्री। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स।
ठीक है। जब एक्स की हाईएस्ट पावर, जैसे कोई टर्म ऐसे हो 3x या 2x एंड 7x इक्वल टू रूट 3 ये हो, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी सर? इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी x की सबसे बड़ी पावर क्या है 3, x इज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमल्स इज 3, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ 3 है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। एंड एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2x 14x इक्वल टू 10, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2 होगी। कितनी हुई 2 डिग्री होगी, तो भाई 2 डिग्री होगी। ठीक है, इसके बाद एक आगे चलते हैं, टाइप ऑफ पॉलिनोमल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमल्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, बेसिक्स आराम से समझिए। सबसे पहले होते हैं लीनियर, क्या लीनियर पॉलिनोमल्स। जैसे ठीक है भाई, लीनियर आप समझ रहे हो। इस जैसे आप पॉलिनोमल्स डिग्री इज द 1, जिन पॉलिनोमल की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमल होते हैं। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल की एक फॉर्म क्या होती है, फॉर्म ax प्लस b। ठीक है भाई, इसका x की डिग्री क्या है, यहाँ x की डिग्री क्या है, डिग्री 1 है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के रूप में जैसे 2x प्लस 7। ठीक है भाई, सेकेंड टाइप क्या आता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स। इसकी द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पॉलिनोमल्स डिग्री इज 2। जिस पॉलिनोमल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल कहते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 4 भी है पॉलिनोमल। ठीक है, इसके एक्स की फॉर्म, एक्सप्रेस फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसका एग्जाम्पल आप क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है भाई, ये आपने दो। अब थर्ड करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ, ये आपने दो नोट कर लिए होंगे। ठीक है, लीनियर भी समझ गए होंगे, क्वाड्रेटिक भी समझ गए। इनकी फॉर्म एंड एक्सप्रेस एग्जाम्पल, फॉर्म एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी तो इसकी डिग्री क्या है 2। ठीक है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमल्स। आप नाम से ही समझ रहे हैं, क्यूबिक माने 3। पॉलिनोमल्स विच डिग्री हाईएस्ट डिग्री ऑफ 3। जैसे इसकी एक्स फॉर्म की बात करें, इसकी जैसे क्यूबिक के सीधे भाषा में इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 हो, वही क्यूबिक पॉलिनोमल होता है। इसका एक्सप्रेस फॉर्म क्या है, फॉर्म ax³ प्लस bx² cx इक्वल टू 8। ठीक है, इसका जस्ट एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही फोर्थ होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल्स, इसकी बाय क्वाड्रेटिक मतलब बाय मतलब दो, क्वाड्रेटिक माने 2, मतलब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब आप समझ सकते हैं नाम से ही, इसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 4 हो,
उसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है भाई, इसकी एक्सप्रेस फॉर्म आप प्लस ई हो जाएगी। एंड 5 नंबर का आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल्स होते हैं इसमें ओनली कांस्टेंट टर्म आते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल 7 2 5 ऐसा। ठीक है भाई, एंड 6 होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस एक्स की पावर वहां जीरो हो। ठीक है भाई, एक्स की पावर क्या हो? जीरो हो, उसे जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। इसका वैल्यू होती है 1। ठीक है, जैसे 7x जीरो इक्वल टू 7 1। ये आपका टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। इसको रफ करने के बाद आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। स्क्वायर एक्स 6। ठीक है भाई, ऐसे मैं सॉल्व करता हूं। ठीक है, सॉल्व कैसे करूंगा? इसका मल्टीप्लाई करूंगा इन में, जो इनका मल्टीप्लाई आएगा 6x² यहां मैंने कर लिया। ठीक है, अब मुझे x जो माइनस एक्स है ऐसा पार्ट में, दो पार्ट में तोड़ना है कि मुझे माइनस एक्स भी मिले और मल्टीप्लाई करने पे ये भी मिले। तो मेरा हो सकता है 3x प्लस के 2x। ठीक है, क्योंकि मैं दोनों पे जब इसे सॉल्व करूंगा तो माइनस एक्स और मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x²। ठीक है भाई, तो मैं इसे यहां कर देता हूँ x² 3x प्लस 2x माइनस 6। ठीक है भाई, इसके बाद और सॉल्व करने पर x कॉमन ले लूंगा, x माइनस 3, इसमें से मैं प्लस 2 ले लेता हूँ, x माइनस 3। ये दोनों मेरे पास कॉमन आ गए, जैसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ x माइनस 3। अब इन दोनों को अलग लिख x प्लस 2। ठीक है भाई, और सॉल्व करने पे जब यहाँ इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे x की वैल्यू एक माइनस 3 मिलेगी और एक x की वैल्यू माइनस 2 मिलेगी। अब जो आपने पुरानी क्लास में पढ़ा हुआ, बट यही एक नया टॉपिक है, इसको ही हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। एंड इसे ही हम कहते हैं रूट ऑफ जीरोस। क्या? रूट ऑफ जीरोस। ये दो नाम, इसके ऊपर ही हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके कोर्स में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, सम ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स, इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, आपने उतार लिया हो। थी माइनस के 3 और x की वैल्यू थी 2। ठीक है, अब उसको हमें प्रूव करना था जो हमने सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वो ठीक है, तो हमारे पास थी जो इक्वेशन हमने, ये किसके जीरो थे? x² माइनस x प्लस 6 माइनस 6 माइनस 6 थे। अब इसको हमने सॉल्व किया तो इसके जीरो ये आए। मैं इनको क्या मानता हूं? इसको अल्फा मान लेता हूं एंड इसको बीटा मान लेता हूं। ठीक है भाई, इसको बीटा मान लिया। अब हमारे पास क्या है? एक सम ऑफ जीरो। क्या? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्या थी? अल्फा प्लस बीटा का एडिशन। वो हमको क्या दे रहा था? माइनस बी अपॉन ए। और ये बी अपॉन ए क्या है? इस इक्वेशन को, ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी फॉर्म क्या होगी? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब माइनस बी ए आर ए। ठीक है, आपको मालूम पड़ गया। अब यही क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड x², कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको देखते हैं सही है क्या गलत है। तो हमारे पास अल्फा क्या है? -3, बीटा क्या है? +2, तो -1। ठीक है, -1 आ गया। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? -1। एंड ए की वैल्यू कितनी है? 1 1 1।
ठीक है, तो मतलब माइनस बी अपॉन ए प्रूव है, तो मतलब ये भी एक्स करके कोफिशिएंट, ठीक है, यहां तक आपको समझना है। एंड अब सेकंड टॉपिक करते हैं। सेकंड टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो हमारे जीरो है उनका प्रोडक्ट, जैसे अल्फा प्रोडक्ट बीटा, ठीक है भाई, अल्फा की वैल्यू -3, प्रोडक्ट एंड 2, प्रोडक्ट मान गुणा होता है, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -6, ठीक है। हमने प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट जीरो क्या पढ़ा था, सी अपॉन ए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म है एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये यहां आ गया, तो सी अपॉन सी, सी जगह क्या है 6, ए की जगह 1, मतलब सी की जगह 6 है, -6, ठीक है भाई, -6 है, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है, वेरीफाई हो गया। आपको ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। एंड सेकंड तरीका जो आपकी किसी किसी एनसीईआरटी में तो है बट अदर बुक में नहीं है, उसे कहते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ग्राफिकल मीनिंग से पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं उसे मैं आपको बताता हूं, जस्ट एक मिनट। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल जीरोस, पॉलिनोमियल्स जीरोस, ठीक है, ग्राफिकल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब क्या, इससे हम एक्स की डिग्री पता करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ये कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डॉट एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, ये कौन सी होती है, इसका नाम होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है भाई, आएगा समझ लो। एंड अब ये आपने समझ लिया। जब कोई भी ग्राफ हम बनाए, कोई भी ग्राफ हम ड्रॉ करें, वो एक्स एक्सिस पर जितनी बार कट करेगा वो इतनी ही एक्स एक्सिस की डिग्री होगी। जैसे 10 एग्जाम्पल इसे मैं रफ कर देता हूं, रफ कर दिया, ठीक है भाई। जैसे मैंने एक ग्राफ बनाया, ठीक है जी, अब इसकी कमेंट में बताइए कितनी जीरो होगी। जैसे कितनी बार कट किया है एक्स एक्सिस को, 1 टाइम, कितनी बार 2 टाइम, 3 टाइम, डिग्री कितनी है 3, ठीक है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी ग्राफ एक और ग्राफ ले लेते हैं इस तरफ, ये ग्राफ, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, आप कमेंट में बताइए। इसकी डिग्री होगी 0 डिग्री, कितनी, 0 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन हमने यह कहा कि इसकी डिग्री कब जब मालूम पड़ती है, जब एक्स एक्सिस को कट करता है, यह एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा, ठीक है भाई, एक ये हो गया। एंड इनको रख करके एक और ग्राफ बनाता हूं मैं, इसकी 0 डिग्री इसलिए हुई है, एक बार कट नहीं करा, समझ में आ गया आपको, ये जो आसान चीज है भाई बहुत, ठीक है भाई। अब ये ग्राफ और बनाता हूं मैं, ये बताइए इसकी डिग्री कितनी होगी। देखिए आसान है, एक बार कट किया एंड सेकंड टाइम कट किया, 2 डिग्री होगी, सिंपल, ये है 10 का लेवल आपका, ये है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर टॉपिक को समझने में होगा, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको और आपकी जो बूस्टर देगा स्टडी में, ठीक है। ये क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स की
आत्मा, प्राण, जीव सब होते हैं। ठीक है भाई, बोर्ड पे देख सकते हैं। ठीक है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ठीक है भाई, आपसे देख सकते हैं मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, आप भी सॉल्व करके देख सकते हैं। हमें वेरीफाई करना है, एक क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है। क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है हमारे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये देखिए, हमें इसके जीरो में रिलेशन बिटवीन करना है कोफिशिएंट के पॉइंट। ठीक है, पहले हम इसके जीरो निकालेंगे। जीरो क्या होंगे हमारे पास, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे जो आ जाए 5x प्लस 2x, इन दोनों को लेंगे। ठीक है, तो कैसे, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, कॉमन लेंगे, x ले लेंगे 5 प्लस इसमें 2 ले लेंगे x प्लस 5। आगे x प्लस ये दोनों कॉमन है तो इसे यहाँ लिख लेंगे, ये इसको अलग लिख देंगे। ठीक है, 2 आएगा 2। ठीक है, इक्वल टू 0 लगाकर एक x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, सेकंड आ गई x की वैल्यू 2। ठीक है, 0.9। अब इनको हम, ये हो गया सॉल्व, आधा क्वेश्चन हो गया। आधा करेंगे कैसे, अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए इसे मैं इसे अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा मान लेता हूँ, लेट मान रहा हूँ। आप लिख सकते हैं वरना नहीं लिख सकते, मैं मानना हूँ। ठीक है, अब करने में सम ऑफ जीरोस, देखिए वेरीफाई कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसे वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, वेरीफाई सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा को मैं जोड़ देता हूँ, -5 प्लस -2। ठीक है भाई, -5 -5 प्लस 2, तो ये आ गया हमारे पास -7। ठीक है, 1 मान लेता हूँ ना, तो ये अब -7/1 क्या है आपका, b/a। अब देखिए b/, है, देखिए यहाँ लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 10। ठीक है, ना लिख लिया मैंने, तो -b/a 7/1 हो गया। मतलब x कोफिशिएंट x एंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर, तो देखिए सेम है। x का कोफिशिएंट क्या है 7, तो 7 है, माइनस सामने तो -1, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ मैंने कोफिशिएंट लिख दिया। ठीक है, जी है, ठीक हो गया। एंड सेकंड करेंगे, फर्स्ट हो गया, अब सेकंड की बारी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो नंबर्स, जीरो 12 -5 to -2 is equal to -7 -10, सॉरी -10। ठीक है, इसके नीचे भी 1 मान लेता हूं, तो ये हो गया c/a। ठीक है भाई, आपको दिख रहा होगा, एंड c/a हो गया, मतलब कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। यही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको पहले फैक्टराइज करना है, सम ऑफ जीरोस करके -b/a के दिखाना है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो करना है, -5 1 2 10 आ गया, c/a के इक्वल दिखाना है, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट x स्क्वायर के बराबर दिखाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। ठीक है, एंड दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द, आप ऊपर देख सकते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स द जीरोस एंड कोफिशिएंट। कुछ सेम क्वेश्चन है,
इसको मैं करके दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, तो वेरीफाई करनी है जीरो पॉलिनोमियल्स। अब इस क्वेश्चन को कोई देख के, एक बहुत इजी है, ये एक फॉर्मूला बनना है एलजेब्रा का मतलब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ये होता है। तो ए क्या है, एक्स, बी क्या है, ये इसे इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं, एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो भाई ये होगा। कोई फॉर्मूला बनता है तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, आपने करा किया होगा। अब हम इक्वल टू जीरो रख के हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक एक्स की वैल्यू हो गई माइनस थ्री प्लस थ्री, एक हो गई एक्स की वैल्यू माइनस थ्री, ठीक है भाई। अब हम वेरीफाई करेंगे, इसे क्या करेंगे, वेरीफाई, बहुत इजी है वेरीफाई करना। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो क्या है, थ्री माइनस थ्री, ठीक है, एडिशन है। और इजी लिखना है तो आप बहुतों को नहीं आ रहा होगा, थ्री प्लस माइनस थ्री इक्वल टू थ्री माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। जीरो हो गया तो माइनस पी अपॉन वन मान लीजिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट एक्स एंड कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर। तो यहाँ b की वैल्यू तो भाई जीरो है, क्योंकि ये फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब आप कह सकते हैं ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो एंड सी की वैल्यू माइनस तीन, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो जीरो मतलब एक वेरीफाई हो गया था, ये हो गया। एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ, सेकंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो थ्री अरे अरे सॉरी सॉरी, यहाँ रूट थ्री आएगा, गलती होगी भाई, क्या आएगा रूट थ्री, रूट थ्री कर लीजिए आप, क्वेश्चन सेम रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, रूट थ्री, ठीक है भाई। ये गलती हो गई हमारे पास, सॉरी, इसके लिए मैं मांगता हूँ रूट थ्री इंटू माइनस के रूट थ्री माइनस थ्री, मतलब सी अपॉन ए, मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक, ऐसे ही आपकी बुक में क्वेश्चन है, कोई इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत लोगों ने इसका हुआ बना रखा है। मैं तो वैसे टेंथ की बहुत इजी है, एक से दो चैप्टर मुश्किल है उसमें, जैसे टेक्नोमेट्री हो गया आपका, स्टैटिक्स भी मुश्किल बताते हैं, पर है नहीं स्टैटिक्स, स्टैटिक्स बहुत आसान चैप्टर है। आपके रिलेशंस टू एरिया टू रिलेशन, एरिया टू रिलेशन हो गया एक, ठीक है, ऐसे ऐसे आसान चैप्टर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पॉलिनोमियल का। तो क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन ट्विस्ट है थोड़ा, इसमें आपको फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रोज जीरोस माइनस थ्री एंड टू रिस्पेक्टिवली। हमको सम ऑफ जीरो दे रखा है, वो सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, मतलब डेट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास माइनस तीन है, अल्फा प्लस बीटा टू है, ठीक है। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी, क्या करनी है, एक क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, पॉलिनोमियल या कोएफिशिएंट, ठीक है।
पॉलिनोमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मैंने बताया था ax² bx + c। ठीक है भाई, इसका एक और बढ़िया, इसको कैसे तोड़ेंगे इसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि x² - k अल्फा + बीटा x + k अल्फा बीटा, इसी फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं इक्वल है। ठीक है भाई, ये फॉर्म इस फॉर्म को इक्वल होती है। ठीक है, इसमें रखते हैं कि जो के क्या है, वियर के कांस्टेंट टर्म है, क्या कांस्टेंट टर्म की स्पेशल लिख देता हूं। ठीक है भाई, कांस्टेंट। अब इसको कर लेंगे, इसमें पुटअप करना बस खाली। अब क्या करते हैं, x² कर लेते हैं माइनस अल्फा + बीटा यहाँ रख देते हैं -3x प्लस इसे 2 कर देते हैं x² + 3x + 2। हो गया क्वेश्चन आपका, ये सिंपल क्वेश्चन आपका है। सिंपल है क्या क्वेश्चन में, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गई। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले एक टॉपिक को और समझना होगा हमें, वह टॉपिक, एक भी टॉपिक और रह गया भाई, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, आपका चैप्टर खत्म, डी एंड। कितनी देर लगी, कुछ नहीं। ठीक है भाई, इसके बाद एक टॉपिक इसे रब कर देता हूँ। एक टॉपिक है, क्या करते हैं इस टॉपिक को, आपका एक टॉपिक है अल्फा + बीटा आपने पढ़ा, बट एक गामा आ गया, ये कितना होता है -k p/1 के। ठीक है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/k है, बीटा अल्फा बीटा गामा मतलब -d/a। ठीक है, अब ये हमारे पास, आपको बताने की जरूरत नहीं, हमारे पास कितने जीरो हैं, 3। अब 3 जीरो हमें कब फाइंड होंगे, जब इक्वेशन क्यूबिक हो। कितनी, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। ठीक है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। क्यूबिक फॉर्म की फॉर्म होती है ax² ax³ bx² cx = d। ठीक है भाई, ये फॉर्म होती है। आपको क्वेश्चन करने हैं इसी पर। वैसे बोर्ड ने इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं है, बट बोर्ड है, कभी भी पूछ सकता है। बोर्ड नो मोड का कोई मोड नहीं होता, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, ये आप नोटबुक में उतार सकते हैं। ठीक है भाई, उतार लीजिए, इसको रब कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन कर देंगे इसी ऊपर। ऊपर क्वेश्चन देखिए, मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसी बुक में से करा रहा हूँ, वरना सॉल्व करा। ठीक है, वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 are the zeros cubic polynomials। एक px = 3x³ - 5x² - 11x - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमारे पास 3 जीरो दे रखे हैं, एक है 3 1 - 1/3 भाई। ठीक है, क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसके किसके, क्यूबिक के, ध्यान रखिए ये क्यूबिक। ठीक है भाई, क्यूबिक तो सवाल ही मुश्किल होते हैं, बट है नहीं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी एक्स के इक्वल है, आप देख सकते हैं 3x² - 5x + 11x 3। यही है शायद मेरे हिसाब से। अच्छा जहाँ माइनस नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब क्या करने हैं, एक बार हम x की जगह 3 रखेंगे, 3 रख के देखते हैं,
ठीक है। अब जीरो वेरीफाई कब करेंगे, जब इनका सॉल्यूशन करके जीरो आए। तो देखिए वेरीफाई करते हैं। तो 1 3 का क्यूब, सॉरी सॉरी यहाँ क्यूब है, क्यूब 3 का स्क्वायर 11 3/3, ठीक है। तो 3 27, ठीक है। ये सब 3 9 11 इंटू 3 अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 81, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 33 3, इनको जोड़ेंगे तो 3 3 6 6 5 88, इनको जोड़ते हैं तो 1, ठीक है। 1 हो गया। अब एक कैरी 3 4 और 4 8, 81 0, मतलब वेरीफाई हो गया 1। ऐसे ही हम इन तीनों को कर लेंगे 1 3, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएंगे ऐसे जीरो, जैसे मैंने एक किया है आप तीनों कर लेना, ठीक है। बहुत इजी है। इसको करने के बाद क्या करेंगे, अब वेरीफाई करेंगे इन्हें, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में कुछ नहीं, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एक में कर देता हूँ, फिर आप करिए। तो 3 - 1 - 1/3, ठीक है भाई। और इजी कर लेंगे तो कितना, 3, इसका एल्शियम ले लेंगे तो 9 - 3 1, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो 3 4 3 -5/3, -5/3 सम अपलोड कितनी किसके बराबर थे, आपने पीछे देखा था, -b/a के। अब देखिए ए ऊपर देखता हूँ, एक्स स्क्वायर क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स अपॉन डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है, यहाँ लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू हमारे पास 3, बी की वैल्यू है -5, सी की वैल्यू है -11 एंड डी की वैल्यू है -8, ठीक है भाई। ये प्लस आया प्लस। अब माइनस से माइनस वो हो जाएगा -b/a, ये हो गया। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेकंड वाला अल्फा प्लस बीटा, बीटा गामा अल्फा, एक ये वेरीफाई करना है, सेकंड करना है अल्फा प्लस बीटा गामा करने के बाद ये इक्वल किसके आएगा, c/a के। डेट मीन्स आपकी सी की वैल्यू है 11 -11/3, ये आंसर आएगा इसका। एंड इसका आंसर आएगा आपका 3/3 1 आएगा, ठीक है। 1 आएगा, ठीक है। आप इन्हें वेरीफाई कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ऐसे आपने आज पढ़ा, आपको जी पॉलिनोमियल आ गया, आपको बस एक बार एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने हैं तो आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। एक बार इसके पीवाईक्यू जरूर कर ले, हम उसके कोर्स होने के बाद पीवाईक्यू की सीरीज लाएंगे। धन्यवाद, ठीक है भाई। चलते हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो क्लास 10th की होगी, चैप्टर नंबर 3 की। धन्यवाद।